आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने की बैठक। लोहे की नाव पर रहेगा प्रतिबंध। एसडीओपी ने कहा पुलिस द्वारा किए जाएंगे पुख्ता इंतजाम। एसडीएम ने कहा ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को अपनी अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभानी है। निमाड़ और मालवा में ग्रामीणों और विश्वास से जुड़ी मां नर्मदा की 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा 1 नवंबर से प्रारंभ हो रही है। पंचकोशी यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर जनपद सभागार में बड़वाहा एसडीएम सत्यनारायण दर्रा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़वाहा एसडीओपी अर्चना रावत, टीआई बलराम सिंह राठौर, तहसीलदार शिवराम कनासे, सनावत थाना प्रभारी रामेश्वर ठाकुर, वन विभाग के रेंजर सिद्धांत डोशी के साथ समस्त विभाग के अधिकारी और सदस्य शामिल रहे। यात्रा की जानकारी देते हुए जनपद सीईओ मुकेश जैन ने बताया कि यात्रा की शुरुआत 1 नवंबर को ओंकारेश्वर से होने के बाद सनावत पहुंचेगी। रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन यात्रा बड़ूद होते हुए आली खुर्द टोंकसर पहुंचेगी। यहां से यात्रा नर्मदा पार कर 3 नवंबर को बड़वाह आएगी। बड़वाह में पंचकोशी यात्रियों का विश्राम कृषि उपज मंडी, नागेश्वर मंदिर सहित विभिन्न स्थानों पर होगा। 4 नवंबर को यात्रा बड़वाह से सिद्धवरकूट पहुंचेगी। अंतिम दिवस ओंकारेश्वर दर्शन कर यात्रा का समापन होगा। एसडीएम श्री दर्रा ने कहा कि पंचकोशी यात्रा 1 नवंबर से प्रारंभ हो रही है। इस दौरान अधिकारियों से बैठक कर यात्रा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। एसडीएम ने बताया यात्रा के दौरान शहरी क्षेत्र में सीएमओ नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसके साथ ही पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था नगर पालिका की ओर से रहेगी। यात्रा मार्ग में हर 2 किलोमीटर टेबल लगाकर अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र लगाए जाएंगे, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवा मिले। टोकसर में नर्मदा घाट के पास बैरिकेडिंग लगाए जाएंगे। प्रशासन द्वारा चयनित घाट से नौका संचालन किया जाएगा। बड़वाह एसडीओपी अर्चना रावत ने बताया पंचकोशी यात्रा में पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही घाट पर सर्टिफाइड नावों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही लकड़ी से बनी नावों को संचालन ही किया जाएगा। नाव संचालकों को क्षमता से अधिक सवारियों को नहीं बैठाने का निर्देश दिया। नाव संचालकों को नाव में चालक के साथ यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाना अनिवार्य रहेगा। बैठक में सदस्यों ने बड़ूद से लेकर टोंकसर के मार्ग को दुरुस्त करने के सुझाव रखे। इसके साथ ही नाविकों द्वारा मां नर्मदा के जलस्तर को स्थिर रखने के लिए अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों को विद्युत कटौती नहीं करने को कहा। बड़वाह में वन क्षेत्र के यात्रा के निकलने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट। आज एसडीएम सर के द्वारा सभी विभागों को लेकर मीटिंग ली गई थी। उसमें सर ने सभी विभागों को निर्देश दिए। अगर मैं पुलिस पर्सपेक्टिव से बात करूं तो सनावद और बड़वाह में लगभग 3 से 4 दिन के आसपास यात्री जो है, श्रद्धालु जो है यहाँ रहेंगे। तो हर साल की तरह इस बार भी पूरे स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक हम लोगों की जो स्पेशल पॉइंट्स है वहाँ पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। साथ में जो अपना टोकसर से सेमरला घाट जो पार किया जाएगा उसमें होमगार्ड के जवान रहेंगे। पूरी सेफ्टी के साथ में उन लोगों को जो पार किया जाएगा। इसमें चूँकि प्रतिवर्ष बड़ा हर्षोल्लास ढंग से लोग इसमें करते हैं, लिहाजा आज सभी समस्त विभागों के एवं इस पंचकोशी यात्रा से जुड़े हुए विभिन्न संगठन के लोग और मेरे क्षेत्र के जो सरपंच, सचिव और समस्त विभाग के प्रमुख, एसडीओपी मैम और हम लोगों ने जो पुराने समय पे जो चलते रहे हैं कार्यक्रम, उसमें से क्या क्या दिक्कतें आई हैं, उसके संबंध में और क्या सुझाव आ सकते हैं जिसमें हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए बैठक आयोजित की गई थी। हम लोगों ने पूरे एक बिंदुओं पे चर्चा की है और आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि हम लोग इस बार यात्रा को और बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोग पूरी करेंगे, ऐसे आश्वस्त करता हूं। स्वास्थ्य विभाग का चूँकि इसमें स्वास्थ्य विभाग को लेकर पुराने अनुभव थोड़े से अच्छे नहीं रहे हैं, लिहाजा हमने हर 2 किलोमीटर में इनके ऑफिसर्स हम लोग उसमें नियुक्त करेंगे ताकि यात्रा के सभी श्रद्धालुओं को समय पे उचित चिकित्सा सुविधा मिल सके। चलिए कि पानी की व्यवस्था करने पानी का मैं अभी प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि एक अच्छा सुझाव था, क्योंकि हमारा एरिया काफ़ी फैला हुआ है और हर जगह टैंकर्स में पानी रखने के बजाय अगर हम उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था जिसमें एक चलित गाड़ी हो और उसमें भरी रहे हो और हमारी यात्रा में सम्मिलित लोग उसको उपयोग कर पाएँ, ऐसे मेरे हाँ नौका शौचालय उस पर भी हमने पूरी बात की है और इसमें पिछले वर्ष भी 20 रुपये प्रति यात्री का था, हमने उसे यथावत रखा है और उनकी क्षमता और उसको एक अलग रूप में चिन्हित करने का हमने कोशिश